जय हिंद दोस्तों, मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी करोगे। तो आज से मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इस प्रैक्टिस सेट का बेस क्या है, जितने भी अभी रिसेंट के रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं उन सारे मैथ्स के क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चंस को मिक्सअप करके यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया है, जो कि आपके अदर एग्जाम्स के लिए जैसे एनटीपीसी हुआ, आपका 10+2 हुआ, या फिर जो भी अभी कांस्टेबल वगैरह का भी बचा हुआ है तो उन सब के लिए यूजफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से प्रैक्टिस सेट को। इस प्रैक्टिस सेट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्या लिया है, जो कि आया है 25 नवंबर आरआरबी एएलपी में। तो ऐसा नहीं है कि आपके में नहीं आएगा, आपके में भी आ सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी थीम पे। क्वेश्चन नंबर 1 है 1.8 मीटर इंटू 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर और 150 मीटर आयाम वाली एक लंबी टंकी में 20 किलोमीटर पर आर की चाल से पानी भरा जा रहा है। कितने समय में पानी के स्तर 2 मीटर की वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कोई एक टंकी है, आयताकार टंकी है, इसका मतलब ये टंकी ऐसी होगी, ठीक है, ऐसी होगी, ठीक। तो ये टंकी ऐसी है ना, आयताकार है। तो अब इस टंकी में क्या हो रहा है, पानी भरा जा रहा है। पानी भी भरा जा रहा है तो किसी आयताकार वाली पाइप से भरा जा रहा है, मतलब पाइप भी क्या होगी, आयताकार ही होगी, ठीक है। आयताकार पाइप से पानी भरा जा रहा है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो टंकी है इसमें 2 मीटर ऊपर तक, 2 मीटर की ऊंचाई तक, हाइट तक, यहाँ 2 मीटर, यहाँ से मान लेंगे 2 मीटर है, 2 मीटर तक पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितना भी पानी यहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा जितना भी पानी, उतना ही पानी यहाँ पे भरा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो पानी का वॉल्यूम रहेगा, यहाँ पे पानी के वॉल्यूम के बराबर रहेगा, मतलब यहाँ के पानी का जो आयतन है इस पानी के आयतन के बराबर रहेगा। अब यहाँ का जो पानी का आयतन होता है वो कैसे हम निकालते हैं, देखिए एक चीज हम जानते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हमें निकालना है। देखिए अब ये जो पाइप दी गई है, इस पाइप का क्या आयाम दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ दिया गया है, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ दिया गया है, इसका मतलब हाइट नहीं दिया गया है। तो हाइट कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ये वाले का, ये जो पाइप है इसका जो हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम, इसका जो हाइट निकालेंगे वो डी निकालेंगे। डी क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया गया है ना, टाइम दिया गया है, अरे स्पीड दिया गया, सॉरी स्पीड दिया गया है ना, तो हम यहाँ पे स्पीड लिखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह, हाइट की जगह, जो यहाँ पे हाइट होगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, स्पीड लिखेंगे। स्पीड कितनी है, 20 है, 20 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम तो पता ही नहीं है, टाइम ही हमें निकालना है। तो ये क्या हो गया, ये इसका वॉल्यूम हो गया, इसमें से जितना भी पानी निकला उसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो टैंक है इसमें पानी जितना भर रहा है इसका L इंटू बी इंटू एच, इसका वाला। तो अब इसका वाला लेंथ कितना दिया गया है, 200 मीटर दिया गया है ना, तो 200 मीटर हो जाएगा। ब्रेथ दिया गया है 150, ठीक है। और हाइट कितनी हाइट तक भरना है, 2 मीटर हाइट तक भरना है, ठीक है, 2 मीटर हाइट तक भरना है, ठीक, 2 मीटर हो गया। अब यहीं पे यहाँ पे हमने लेंथ कितनी लेनी है, 1.8 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी लेनी है, 1.25 मल्टीप्लाई 20 इंटू टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 2, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है। और हम क्या करेंगे, हमें जो है आंसर निकालना है मिनट में, और सारी ही वैल्यू आपकी किस में दी गई, मीटर में दी गई है ना। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये किलोमीटर पर आवर है, हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, 1.8 मल्टीप्लाई 1.25 इंटू, अब मीटर में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर टाइम इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई 150 इंटू 2, ठीक है। देखते रहिएगा, करते रहिएगा इसको। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1, और उसके बाद फिर क्या, 5 1 जा 5 3 जा हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है, हाँ फिर यहाँ पे ऐसे इसको हटाएंगे, यहाँ 100 लेके आएंगे, और 25 पंचे 125, 25 चौके 100, फिर कितना हुआ, अब यहाँ पे 18 है, 18 से 18 कट गया, लेकिन यहाँ पे इसके पॉइंट का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा,
अब यहाँ पे देखिए 5 है, 5 6 जा 30 हो जाएगा। अब क्या बचा, अब यहाँ पे टाइम बराबर हो जाएगा 10 इंटू 6, ये देखिए 6 इंटू 2 इंटू 4, यहाँ पे इंटू 4 इंटू 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये सारे सेकेंड्स में आ जाते हैं, ठीक है, सेकेंड्स में आ गए। अब ये सेकेंड में आ गए ना, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज किया था, सेकेंड में आ गया। हमें आंसर ले आना है, किस में ले आना है आंसर, हमको मिनट में ले आना है ना। तो मिनट में लाने के लिए अगर हमको सेकेंड्स को मिनट में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 80 मिनट आ जाएगा। देखिए 4 2 जा 8 और यहाँ पे 80 मिनट आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ही करिएगा, देखिएगा आपका क्या आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इसको इसी विधि से करना है और यहाँ पे यूनिट परिवर्तन करना ज़रूरी है, क्योंकि 20 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो हम बिना यूनिट परिवर्तन किए किसी भी मतलब हमें क्या करना होता है, हमें सिंगल यूनिट ले आनी होती है। बिना यूनिट परिवर्तन किए अगर आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये भी क्वेश्चन आपके एएलपी का ही क्वेश्चन है। एएलपी मतलब 25 नवंबर को पूछा गया था। देखते हैं, निम्नलिखित में से आंकड़ों का बहुलक 7 है। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनका बहुलक क्या है, 7 दिया गया है। तो के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब चलिए इसको हम कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे बहुलक हमें 7 दिया गया है, बहुलक मतलब होता है कि जो भी संख्या, जो भी डिजिट बार बार आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बार बार कौन सी डिजिट आ रही है, देखिए बार बार कौन सी डिजिट आ रही है, हमें 2 ही डिजिट ऐसी मिल रही है जो बार बार आ रही है। लेकिन अब हमें देखते हैं, अब हमें बोला गया है कि बहुलक क्या है, 7 है, ठीक है, 6 नहीं है। देखिए 1 2 3 और यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 क्या है, 3 टाइम्स 7 भी है और 3 टाइम्स ये भी है। तो लेकिन बहुलक क्या है, बहुलक हमारा 7 है। इसका मतलब कि ये 3 टाइम नहीं होगा, ये 4 बार होगा, एक और बार होगा, एक और बार होगा। तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बराबर होगी 7 के, ठीक है। 7 के क्यों बराबर होगी, क्योंकि जब ये वैल्यू 7 के बराबर होगी तभी 7 जो है 4 बार आएगा और तभी बहुलक माना जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2k इज इक्वल्स टू 6 हो गया, k बराबर क्या हो जाएगा, 3 आएगा और k का मान पूछा था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बी करेक्ट हो जाएगा। तो बी में क्या है, 3 दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 584 की पावर 2 मतलब 584 की घात 2 है, बराबर क्या हो जाएगा, 341056 है, तो 34.1056 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ का अगर हमने एक्सपेंड किया है तो ये आया है और पूछ क्या रहा है, 34.1056 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए डिजिट तो आपको वही लिख लेनी है जो आपके आंसर, आपके क्वेश्चन में दी गई है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे अंदर क्या है, अंदर जो है 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है ना, तो बाहर जब निकलेगा तो 4 की जगह पेयर बना के निकलता है ना कोई चीज, तो पेयर बना के निकलेगा तो 2 डिजिट के बाहर निकलेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप बिना लिखे भी कर सकते हैं, पर मुझे समझाना होता है तो मुझे लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन 2 क्रमिक छूटों को निरूपित करता है जो 84% की एकल छूट के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि 2 अलग अलग छूट है, उन दोनों को मिला करके 84% बनता है। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से बंद करते हैं। जैसे चलिए ऑप्शन नंबर ए उठा लें, यहाँ पे 2 क्रमिक छूट क्या दी गई है, 20% और 80%। तो छूट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए जब भी कोई चीज डिक्रीज हो रही हो, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, -a - b + AB अपॉन 100, ठीक है, यही फॉर्मूला लगाना है जब भी कोई चीज माइनस हो रही है। जैसे 20% माइनस हो रहा है ना, छूट हो रही है, 80% माइनस हो रहा है ना, छूट हो रही है, तो ठीक है, ए की जगह 20 और उसके बाद बी की जगह 80 हो जाएगा, फिर प्लस 20 × 80 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा,
यहाँ पे 80 यहाँ लिखना था हमको, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। ये माइनस का 100 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उसके बाद 2 × 16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस तो आई गई, क्योंकि भाई यहाँ पे छूट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 84%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? उस तरह से देखिए तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट वाला आंसर है यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, तो आप क्या करिएगा, आप इसी मेथड से आपको चेक करना है, ठीक है। इसको भी देखिए, इसको भी अगर आप बी वाले ऑप्शन को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 और 60 कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा ना। उसके बाद माइनस प्लस यहाँ पे और 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसका क्या 84 के बराबर नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से आपको सारे ही तीनों चेक कर लेने हैं। लेकिन जब एग्जाम में आपको पहले ही ऑप्शन मिल जा रहे हैं तो पहले ही आपको करेक्ट करके निकल लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए बेलन है ना, बेलन, यहाँ पे हमने बेलन बना लिया। चलिए आपके लिए हम बहुत सुंदर सा बेलन बना लेते हैं। कह रहा है कि बेलन की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो क्या है, वो ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो चलिए ऊंचाई क्या है, ऊंचाई मान लेते हैं h है, और ये जो त्रिज्या है वो h+5 है, ठीक है। आप देखिए बेलन की जो त्रिज्या है उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये तो उल्टा ही बन गया भाई। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो वक्र है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ये होता है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 792 दिया गया है, और बेलन का आयतन पूछ रहा है। देखिए एक चीज मैं आपको इसका मेथड दिखा दे रही हूँ, लेकिन मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी अभी। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2 × π, और यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है h+5, और यहाँ पे h है बराबर 79/2, और इसके बाद जब ये पाई की वैल्यू क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो 22/7 करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो 11 2 जा हो जाएगा, 11 7 जा, 11 2 जा, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 का 4 1 जा हो जाएगा, और 4 8 जा हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितना आया, h+5 × h बराबर क्या आ जाएगा, 18 × 7 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हमें बेलन का आयतन पता करना है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, ये होता है, ठीक। लेकिन हमें इतने घाच-पाच में पढ़ना ही नहीं है, हमें ये सब घाच-पाच में इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन के जो ऑप्शन है इसमें आयतन क्या दिया गया है, इसमें आयतन ये दिया गया है, ये दिया गया है ना, ये किसका मल्टीपल है, ये देखिए ये 11 का मल्टीपल है, ये 22, ये भी 11 का है, और यहाँ पे भी 11 का है। तो हम सीधे सीधे ऑप्शन से जाएंगे और ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देंगे। अगर आप पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ यही आंसर आएगा ना। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, अब आगे जब आपको इसको सॉल्व करना होगा तो h का वैल्यू यहाँ से निकाल करके आप इसमें सॉल्व करते तो आपका आता। लेकिन आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है, और 11 का मल्टीपल ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक से आपका करते हैं ये। अगर अब इस तरह का ट्रेडिशनल मेथड तो मैंने बता दिया, अगर कभी फंस जाना, कोई अदर डिजिट दे दी गई हो तो उसमें आप कर सकते हो। लेकिन अभी जैसे यहाँ पे 11 का मल्टीपल है तो आप क्या करना है, आपको यहाँ पे देख करके टिक लगा देना है, ठीक है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है, ये भी एएलपी का। अभी जो इतने प्रश्न करवा रही हूँ ये एएलपी में आए हुए हैं, और क्यों जरूरी है इन सारे क्वेश्चंस को करना मैंने एक बार फिर बता दिया, क्योंकि ये रेलवे के क्वेश्चंस हैं, ये रिपीट कर सकते हैं। रेलवे के अदर एग्जाम्स क्या ही करता है, यही चतुराई करता है, एक एग्जाम्स का दूसरे एग्जाम में पूछ लेगा और दूसरे एग्जाम का एक एग्जाम में पूछ लेगा। पैटर्न वही है, सिलेबस वही है, तो वहीं से पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे ही करता है। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ देखिए ये p/q है, p/q की होल पावर 2m+2 है इज टू q बाई p है, p की पावर n -m है, तो m की वैल्यू पता करनी है, ठीक है, क्या होगी। तो ऐसे तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सबसे पहले p/q लिखा है तो आप लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। 2m
+2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, p/q ये है तो हम भी इसको क्या करेंगे, p/q के फॉर्मेट में बदल देंगे, ठीक है। तो p/q हम लिख दिए, अपने मन से हम लिख देंगे, हाँ ठीक है लिख देंगे, लिख तो दिए, लेकिन अब जब हमने पलटा है तो जो इसकी पावर होगी उसकी पावर क्या हो जाएगी, उसकी पावर के आगे माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9m हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस हमको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब भी बेस सेम हो, जब बेस सेम हो, जैसे a की पावर m बराबर a की पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ऐसे a की पावर m बराबर a की पावर n+2 है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए तो जब भी पावर जो बेस होता है वो सेम होता है तो पावर भी क्या हो जाती है, आपस में बराबर हो जाती है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, पावर भी आपस में बराबर करने हैं, क्योंकि बेस जो है हमारा इक्वल है। तो 2m+2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 9 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और m हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे m जो है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2m माइनस m हो जाएगा, और ये -9 है ना, -9 है और यहाँ पे +2 है तो -2 हो जाएगा, इधर जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा -11, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी -11, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछा था, ये भी एलपी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पूछा था 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग कितना है, 24 है। मतलब 8 का गुणज क्या है, 8 के जो भी 3 क्रमागत गुणज है ए बी सी, इन तीनों का जो योग है वो कितना है, 24 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा गुणज कौन सा है, तो सबसे बड़ा गुणज इन तीनों में से कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए अगर तीन का जो योग है, तीन का जो योग है ये है, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज इसलिए निकालेंगे क्योंकि जब हम एवरेज निकालते हैं तो हमें बीच की वैल्यू पता चल जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए 3 8 जा हो जाएगा 0 और यहाँ पे 3 8 जा हो जाएगा। तो जब हमने एवरेज निकाला तो एवरेज क्या आ जाएगा, 808 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 808 है ये जो है ये एवरेज है, इसका मतलब बीच की वैल्यू क्या है, 808 है, ठीक है। तो ये 8 का मल्टीपल है। तो 8 का कितनावां वाला मल्टीपल है, 8 का कितना वाला मल्टीपल है, 101 वाला मल्टीपल है। इसका मतलब कि ये जो सी वाला होगा वो 8 का 102 वाला मल्टीपल होगा और ए वाला जो होगा वो 8 का 100वां मल्टीपल होगा। क्यों ऐसे कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्रमागत लिखा है ना, 101 102 और यहाँ पे 100, तो क्या है ये सब क्रमागत में है ना, तो बीच का तो हमें पता चल गया एवरेज के निकाल के। तो जो सबसे बड़ा पूछा है यहाँ पे, सबसे बड़ा गुणज कौन सा है, तो सबसे बड़ा अगर पूछे तो 8 × 102 कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 8। तो अब यहाँ पे 816 जो है इसका जो क्वेश्चन दिया गया है 816 इसका सबसे बड़ा गुणज होगा, और अगर छोटा पूछा जाए तो 800 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पूछा था सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ा गुणज 816 इसका आंसर है, ठीक है। मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है क्योंकि मुझे नीट नहीं लगा, मेरे को लगा कि बस क्या है, मुझे आपको बताना है कि किस तरह से इस मेथड को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ऑप्शन लिखो फिर चलो उसको इरेज करो, बहुत टाइम लग जाता है और मुझे यहाँ पे टाइम ही तो सेव करना है और कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें देनी है ना, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका बेस मजबूत कर रही हूँ मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है। और जीएस वगैरह तो आप पढ़ते रहिए, करंट अफेयर भी पढ़ते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर से अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं आरपीएफ वाले, उन सब में आप देख ही रहे होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। उन सारे जीएस को पोर्शंस को मैंने अपलोड कर दिया है अपने जीएस वाले सेक्शन में, जाके उसको देख लीजिएगा। इसलिए देख लीजिएगा कि आप आरपीएफ के नहीं हैं या फिर हैं, इस तरह नहीं, आपको अदर रेलवे एग्जाम भी देना है तो उसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर उसी थीम पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या होता है ना, साल दर साल क्वेश्चन की थीम्स बदलती रहती हैं। तो इस बार इस थीम्स में पूछ रहे हैं, इस बात को जानने के लिए आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जीएस वाले प्लेलिस्ट में मैंने डाला है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
भाई कर लेना, और लाइक और शेयर तो करना बिल्कुल भी मत भूलना। अच्छी चीज़ें लाइक किया करो और शेयर किया करो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, यदि एक दीवार 10% भाग मोटर से भरा हुआ है, तो कोई दीवार है उसका 10% भाग क्या है कि 10% भाग मोटर से भरा हुआ है, तो 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची तथा 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या पता करनी है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कह क्या रहा है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि कोई दीवार है ना, तो इसमें क्या है, इसमें ईंटें लगी हैं, ये सारी ईंटें हैं। अब ईंटों को जोड़ने के लिए कुछ अलग अलग मटेरियल्स भी लगे होते हैं ना, तो ये जो मटेरियल्स यहाँ पे चिपकाने वाले लगे हैं ये सब, तो ये जो मटेरियल है ये टोटल मटेरियल मिला के 10% है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे 10% मटेरियल लगा है, ये इसने बात बता दी। ठीक, अब दीवार जो है, दीवार की क्या है, दीवार की लंबाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है और मोटाई दी गई है। देखिए जो दीवार का यहाँ पे हम आयतन निकालेंगे, उतने ही आयतन का हमें क्या चाहिए, ईंट चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जो ब्रिक्स होगा, नंबर ऑफ ईंट की जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो इस दीवार के आयतन को बटे एक ईंट का जो आयतन होगा। ठीक है, दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन है 24 × 8 मीटर। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर है और बाकी सारी यूनिट सेंटीमीटर में है। इसका मतलब हमको ये वाला जो मीटर था हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 बार हमको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या है 60, ठीक है 60 सेंटीमीटर। अब ये सारी चीज़ें क्या है सेंटीमीटर में है, और बटे एक ईंट की संख्या। अब एक ईंट का जो आयतन बटे एक ईंट की आयतन, तो एक ईंट का आयतन क्या होगा, 24 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको काट दीजिए, 8 से 8 तो कैंसिल हो जाएगा, 12 पंचे हो जाएगा, और यहाँ पे 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो टोटल ईंटों की संख्या का जो आयतन होता 1 2 हाँ इतना होता, लेकिन अब क्या रहा है, यहाँ पे टोटल ईंटों का जो आयतन वाली संख्या होती वो इतनी होती ना, इतने ईंट होते, तो इतने ईंट तो थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाते ना, क्योंकि यहाँ पे हमने मसाला जो ये 10% वाला है इसको हटाया तो है नहीं, इसमें तो 10% वाला जो मोर्टार है वो भी है, तो इसका मतलब इसमें से 10% अगर हम घटा देंगे तो एक्चुअल ईंटों की संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ये हमें जो है बिना मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये जो मोर्टार है ये मोर्टार सहित आया है ना, मोर्टार सहित इतना है। अगर मोर्टार वाला भाग हटा दें तो एक्चुअल ईंटों की संख्या पता चल जाएगी। तो एक्चुअल ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक्चुअल ईंटों की संख्या हो जाएगी 10% निकाल देंगे तो इसका मतलब 90%। ठीक है, तो 90% मतलब ये हो जाएगा 45,000 हमें ईंटें लगेंगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए जितना दीवार का वॉल्यूम है, जितना दीवार का आयतन है, उतना ही ईंट का आयतन होगा। तो एक ईंट का आयतन से अगर हम डिवाइड कर देंगे टोटल दीवार के आयतन को, तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ ईंटें कितनी लगेंगी। अभी यहाँ पे जो हमने नंबर ऑफ ईंटें ज्ञात की है, ये ऐसी ईंटें ज्ञात की हैं कि इसमें मोटर की भी मतलब वो जो ईंट के अलावा और भी चीज़ें रहती है वो भी चीज़ें इंक्लूड है इसमें ना। तो इस वाले आयतन में से अगर वो 10% वाला भाग हटा दे तो हमें क्या निकल जाएगा, हमें एक्चुअल ईंटों की संख्या पता चल जाएगी। तो एक्चुअल ईंटों की संख्या क्या है, 45,000। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना भाई फटाफट, और शेयर तो जरूर करते जाओ, शेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है यदि 9.6 ये अनुपाते 16.8 समानुपाते 18 x है तो x का मान पता करना है। इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे जो किनारे की वैल्यू होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 9.6 मल्टीप्लाई x जो कि इक्वल टू होती है ये बीच वाली के समानुपात में 1.6 इंटू देखिए 1.6 नहीं है 16.8 है, 16.8 इंटू 18 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू पता कर लेंगे। चलिए ये से पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद x बराबर हो जाएगा 168 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 96। ठीक है, अब चलिए काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, उसके बाद 2 9 जा 18। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 से 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4,
4 2 जा 8, अब क्या 2 6 जा, और उसके बाद 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 7 जा 3 2 जा, तो कितना आ जाएगा 9 7 जा 63/2 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 2 3 जा 2 1 जा 0.5, 31.5 आ जाएगा। तो कौन सा यहाँ पे जो x का मान आ जाएगा वो 31.5 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या पूछा है, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां तय करता है। देखिए ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 ये सारी ही दूरी है। ठीक है, ये सारी दूरी है 3 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की, ये भी 3 किलोमीटर है, ये भी 3 किलोमीटर है और ये भी 3 किलोमीटर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि यहाँ पे दूरी समान हो, यहाँ पे दूरी क्या हो, दूरी समान हो। ठीक है, जब दूरी समान हो और उसी ये देखिए समान दूरी है, लेकिन यहाँ पे चाल क्या है, इन्हीं समान दूरी की अलग अलग चाल है। चाल क्या है, 10 है और 20 है और 30 है और 60 है। तो आपको कैसे करना है, तब आपको क्या करना है, तब आपको इसका एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है, 10 ये चाल का एलसीएम लेना है। जब इस चाल का एलसीएम ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 60। अच्छा, अब ये 60 आया क्या है, ये 60 आया है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, कितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, अब डिस्टेंस देखिए यहाँ पे क्या है, सेम है, सब में डिस्टेंस सेम है। तो अब क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। देखिए डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, टाइम आता है ना। तो टाइम आएगा यहाँ पे 6। देखिए 60 का 10 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा ना, और उसके बाद यहाँ पे 3 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 आएगा और उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अब हमको पूछा क्या है, पूछा है औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल समय होता है। अब यहाँ पे कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी यहाँ पे देखिए 60 60 60 60 60, 4 बार 60 है, 4 रेशियो में 60 है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने 60 माना था, तो 4 रेशियो 4 बराबर रेशियो में, तो 60 इंटू 4। ठीक है, 4 बराबर रेशियो में। और समय क्या है, कुल समय कितना है, 6 + 3 9 2 11 1 12, तो बटे 12 हो जाएगा कुल समय। तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 4 5 जा 20 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन को सबसे सिंपल वे है इस तरीके से करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर लेना, और शेयर तो जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, फटाफट लाइक कर देना। और यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने दिया है आपको होमवर्क के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा है RRB ALP 25 नवंबर को। ये क्या पूछा था, यदि x + 1/x = 5 है तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आपका क्या आंसर आया है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी जीएस की क्वेश्चंस पोर्शंस नहीं देखे हैं वो जा करके मेरे जीएस वाले बैच वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए कि जितने भी जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरआरबी में, मतलब रेलवे में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो उसका एसआई का एग्जाम हो, चाहे एएलपी का एग्जाम हो, जितने भी है मैंने सारे ही कलेक्ट करके एक जगह कर लिए हैं। और उन सभी को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। आपके आने वाले एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी के लिए आपके लिए एक बेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।